हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ऑलरेडी मैंने सिखा दिए हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़े होंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सिंपल है। इवन मैं तो सोच रहा हूँ इसको कराऊं भी नहीं, पर क्योंकि स्टार्टिंग है तो चलो स्टार्टिंग एक इजी क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आप, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं, बट आप वो इक्वेशन लेंगे जो आपको इजी दिख रही है। इस केस में दोनों ही इक्वेशन मुझे इजी दिख रही हैं, तो मैं कोई सी भी ले लेता हूं। सपोज मैं लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से मैं y की वैल्यू को निकाल लेता हूं जो कि आएगी 14 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। उसके बाद पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, x प्लस एक्स 2x माइनस 4 वहां जाकर प्लस 4 तो 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 9 इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 5। ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड में करना है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इस तरीके से लास्ट में हाईलाइट भी कर देना है। अब सेकंड वाला देखो, इसका s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ये तो देखो बिल्कुल सिंपल है ऑलरेडी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। देन s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6। देखो अब इसमें क्या है, इसको हम कर तो ऐसे भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में कोई इक्वेशन आए तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, उससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको यहाँ पर इक्वेशन ना मान के अभी मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, 6 हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से बस इक्वेशन बन जाएगी 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब दोनों में से कौन सी इजी है, फर्स्ट इजी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से मैं s की वैल्यू निकालता हूं तो आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगा मैं। फिर पुट करूंगा मैं इन इक्वेशन नंबर 1, ओ सॉरी 2, तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, 2t प्लस 3t 5t, 6 वहां जाकर माइनस हो जाएगा 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। उसके बाद पुट करूंगा t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3, तो s की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 प्लस t मतलब 9। सो s इक्वल्स टू 9 आ गया और t इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, देन थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कौन सी इजी दिख रही है, फर्स्ट वाली इजी दिख रही है मुझे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और किसकी वैल्यू इजी रहेगी निकालना, y की वैल्यू मुझे इजी लग रहा है निकालना, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितना 3x माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इसको पुट कर दो
इन इक्वेशन नंबर 2, तो 9x माइनस 3x इक्वल्स टू 9, 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 9। अब क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कट जाएगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई, इसमें तो x ही नहीं है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जब इस तरीके से आ जाता है तो सीधे सीधे लिख देते हैं नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, पर ऐसा नहीं है। अब इसके लिए जब भी इस तरीके से सिचुएशन आती है, आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है। देखो इस केस में तो क्या है, 9 इक्वल्स टू 9 आया है ना, मतलब जब LHS और RHS इक्वल आएंगे तो इसको हम बोलेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये 9 इक्वल्स टू 9 की जगह पर 5 इक्वल्स टू 9 आ जाता, या मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं होते, तब हम क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। देखो फोर्थ क्वेश्चन, फिर से वही बात, कर तो हम इसको पॉइंट में भी सकते हैं, फिर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर हमें पॉइंट से हटाना है इसको, तो ये 2/10 हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा, ये 13/10 हो जाएगा। एलसीएम लूंगा तो नीचे 10 हो जाएगा, और ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 1। सेम मैं ऐसे ही दूसरे वाले को लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा करके दिखाएंगे। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, क्योंकि पॉइंट में वैसे ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लाई करने में, कहीं कुछ करने में। तो इजी कौन सी दिख रही है, मुझे तो इजी 1 दिख रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि मैं अब ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करना है, तो मैं थोड़े बहुत स्टेप अब मिस करूंगा। यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 13, ये 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 एक्चुअली माइनस 6 प्लस 5 माइनस वाई 26, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा माइनस 13, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। इसको पुट करूंगा x की जगह पर, तो 13 माइनस 39 माइनस 26, तो ये भी आ जाएगा माइनस 13 ही है ना ये। ओ देखो बच्चों, एक प्रॉब्लम है, ये जो है ये 23 था, मैंने गलती से इसको 13 लिख दिया। कोई बात नहीं, उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 23 हो जाएगा, ये 13 2 जा 26, वहां जाकर माइनस होगा तो -3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। और जब y की वैल्यू -3 आएगी तो x की क्या आएगी, 13 माइनस 9 4, तो x की वैल्यू आएगी 2 एंड y की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। इस चैप्टर के टेस्ट ऑलरेडी मैंने A1 क्लासेस ऐप में डाल दिए हैं। जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अपने आप को चेक करने के लिए उन टेस्ट को कर लीजिएगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, रूट देखते तो बच्चों की हालत वैसी टाइट हो जाती है, तो इसको मैं पूरा ही करवा देता हूँ। √2x प्लस √3y, लेकिन जब हो जाएगा तो कहोगे अरे ये तो बहुत इजी था। √3x माइनस √8y, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, तो मैं तो दोनों ही हार्ड लगेंगी क्योंकि रूट में है। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से √2x की वैल्यू निकालूंगा तो -√3y, x की वैल्यू आएगी -√3 अपॉन √2y, यहाँ पर पुट करूंगा तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई -√3 अपॉन √2,
वाई माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। अब देखो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देखो y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, इसको सिंपली तुम्हें कॉमन ले लेना है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा -3/√2। हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखो इक्वल्स टू 0। अब भाई y के साथ ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो y इक्वल्स टू 0 अपन में ये पूरा सिस्टम लिख दो है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसके बाद पुट कर दो इसको इक्वेशन नंबर 3 में। क्या होगा, x इक्वल्स टू -√3/√2 मल्टीप्लाई 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी, अरे ये तो बहुत इजी हो गया है। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। उसके बाद ये वाला देखो, 6th वाला, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। अगर आपका अलग आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर ऐप में आप चैट बॉक्स सेक्शन में भी बता सकते हैं। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। एंड देन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। देखो मुझे इस बार दूसरी इक्वेशन इजी लग रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू निकालूंगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, पुट करूंगा 9 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। 117 27y माइनस 24 माइनस 47y माइनस 24 माइनस 117। y इक्वल्स टू -141 अपॉन -47। ठीक है, 3 टाइम्स पे ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पर पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। बस ये हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्या बोल रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1। देन 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, इक्वेशन नंबर 2। तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, तो पहले तो यहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन 3 हो गई आपकी। तो इसको पुट करो इन इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा, 2 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 और -4 -7y, ये -11 वहां जाकर हो जाएगा तो -35। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 15 अपॉन 2, मतलब -2। उसके बाद वो बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3। तो ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो नंबर से रिलेटेड है। हाँ, अब जरा एक बात ध्यान दो, अगर मैं कोई से भी दो नंबर्स की बात करूं, कभी भी तुम कोई से भी दो नंबर्स, अगर डिफरेंट नंबर्स की बात होगी, तो उनमें से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा हमेशा। ऑब्वियस सी बात है।
और अगर मैं उन नंबर्स के डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मैंने नॉर्मली बोला कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज कोई पॉजिटिव वैल्यू बोलता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाले नंबर को माइनस किया गया है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है थर्ड के फर्स्ट पार्ट में। देखो क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो जब भी नंबर वाला क्वेश्चन आए और दो नंबर की बात कर रहा हो तो हमेशा आपको लेट करना है, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26, तो यानी लार्जर माइनस स्मॉलर, मतलब x माइनस y कितना हो गया 26 हो गया, और वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। तो जब मैं इसका बेसिक समझा रहा था तब आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से हमें इक्वेशन को बनाना होता है। हमें क्या करना होता है, LHS और RHS को इक्वल करना होता है। मतलब अगर x एक नंबर है, y दूसरा नंबर है, और मुझे इनको बराबर करना है, और वो बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो लार्जर नंबर होगा बच्चों, जो लार्जर नंबर होगा वही तो 3 टाइम्स होगा ना छोटे वाले से। अगर मैं बोलूं एक नंबर 6 है और दूसरा नंबर 2 है, तो कौन सा वाला नंबर 3 टाइम्स है, 6 टू 3 टाइम्स है। और मुझे अगर इनको क्या करना है, बराबर करना है, अगर मुझे इनको बराबर करना है तो कैसे करूंगा, जो छोटा वाला है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब x बराबर 3y, x माइनस 3y। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इतना सब समझाने के बाद, इतने क्वेश्चंस करने के बाद, ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, या ऐप में डाउट सेक्शन में भी आप ये पूछ सकते हैं। सेकंड वाला देखो अब, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। देखो बचपन की बात है, आपने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब फिर से वही बात आ गई, अगर कोई सी भी दो चीजों की बात हो रही है तो उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, अगर बराबर होगा तो वो बोल देगा। तो दो अलग चीजों की अगर कभी भी बात होगी तो एक बड़ा एक छोटा। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल है तो हम लेट करेंगे, लेट द लार्जर एंगल be x and the smaller angle be y। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली बात तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनका सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स। एक्सीड्स में लिख लो, वहां पर एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना या बड़ा होना। ठीक है, तो जो बड़ा वाला जो एंगल जो है वो ज्यादा है छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री। फिर से वही बात जो मैंने यहां पर समझाया था, यहां पर लेकिन मल्टीप्लाई में समझाया था। अब अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर से 18 ज्यादा है, मतलब अगर एक नंबर 20 है और दूसरा नंबर 2 है, तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या है, 18 ज्यादा है। तो अगर मैं, मुझे इनको बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 प्लस 18 करूंगा ना। तो अब मेरे पास एंगल्स हैं x, और मुझे करना है x और y को इक्वल, तो y वाला छोटा एंगल है, तो यानी मैं छोटे वाले एंगल में 18 डिग्री को क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। तो यहां से मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। बोलो हाँ। तो ये भी बहुत ही इजी इक्वेशंस है, इनको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर गलत है तो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो डाउट आप डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, वो बात यह है कि कभी भी इन फ्यूचर, आज के बाद कभी भी फ्यूचर में कॉस्ट से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं पर भी आए, तो आपको हमेशा एक यूनिट की कॉस्ट को लेट करना होगा। एक यूनिट की कॉस्ट लेट क्यों करनी है मैं ये बताता हूं आपको। जैसे अगर आपको एक यूनिट की कॉस्ट पता है तो आप एक यूनिट से 5 की भी निकाल सकते हैं, 10 की भी निकाल सकते हैं, 20 की भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ये मार्कर 30 रुपीज का है, उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि बताओ 10 मार्कर कितने के आएंगे, तो आप क्या करोगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं पूछूंगा आपसे 50 मार्कर कितने के आएंगे, आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं पूछूंगा आपसे 5 मार्कर्स कितने के आएंगे, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसीलिए हम हमेशा एक का लेट करेंगे, बाकी वो जितने का भी होगा वो हम जस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। तो लेट करो, लेट करो, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी X एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी Y। ठीक है, अब वो बोल रहा है, क्योंकि देखो अब वो दो चीजें लेकर आया है, 7 बैट और 6 बॉल, तो 7 बैट और 6 बॉल मिला करके। अब अगर आपने दो चीजें ली हैं तो आप क्या करोगे, उसका टोटल प्राइस प्लस इसका टोटल प्राइस प्लस कर दोगे तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। तो सिंपल यहां पर भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,800, इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड देखो, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो 3 बैट्स मतलब 3x, 5 बॉल्स मतलब 5y, और कितने रुपए दिए उसने, 1750। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो कौन सी इक्वेशन ज्यादा इजी दिख रही है, मुझे इक्वेशन 2 इस बार ज्यादा इजी दिख रही है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 कर रहा हूं और यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूं, जो कि आएगी 750 अपॉन 3। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 ली है तो 1 में पुट करेंगे, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं, फिर से सीधे मैं कर रहा हूं। तो क्या होगा, 71750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब क्या करेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 0, 12,250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल्स टू 3 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11,400, 11,400 ये हो जाएगा। तो माइनस 35 प्लस 18 हो जाएगा आपका माइनस का 17y इक्वल्स टू 11,400 माइनस 12,250। तो माइनस 17y इक्वल्स टू आएगा माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू आएगा 850 अपॉन 17, तो ये आ जाएगा आपका 50, y की वैल्यू आपकी 50 आ गई। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की वैल्यू आएगी 1750 माइनस 55250 अपॉन 3, तो ये बचेगा 1500 अपॉन 3 मतलब 500। तो यहां से आंसर आ गया बच्चों कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट हो गया, 500 रुपए का बैट है और 50 रुपीज की बॉल है। लास्ट में एक लाइन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से मैं बिल्कुल करा रहा हूं आपको। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको पूरे पैटर्न से बता देता हूं, फिर लास्ट में आपको लाइन जरूर लिखनी है जो भी उसने पूछा है। जैसे यहां पर आप लिखेंगे सो द लार्जर नंबर इज, जो भी आपका आएगा,
एंड द स्मॉलर नंबर इज जो भी आपका आएगा। सो द लार्जर एंगल इज जो भी आपका आएगा, स्मॉलर एंगल इज जो भी आपका आएगा यहाँ पर। सो द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कि कोई टैक्सी का जो चार्ज है वो दो तरीके से लिया जाता है। एक तो फिक्स चार्ज लिया जाता है जो कि लगेगा ही, आप कितना भी डिस्टेंस पर जाइए, 1 किलोमीटर जाइए चाहे 10 किलोमीटर जाइए। उसके बाद आपको एक वेरिएबल चार्ज देना पड़ेगा, मतलब जितना किलोमीटर आप जाएंगे उतना उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आगे कि जो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसका जो चार्ज है वो 105 है और 15 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 155 है। तो हमको फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है। तो जो चीज निकालना है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। मतलब क्या है इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। अगर हम एक एग्जाम्पल समझें कि एक टैक्सी ड्राइवर है जो बोलता है देखो भाई आप कहीं पर भी जाओ, 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ, आप मुझे 50 रुपये दोगे ही दोगे। उसके बाद आपको जितना डिस्टेंस जाना है उसके हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से आप मुझे 20 रुपीज़ अलग से दोगे। मतलब अगर कोई इंसान 4 किलोमीटर जाता है तो 50 रुपये तो देगा ही, और 4 किलोमीटर के हिसाब से 4 टू जा 80 और प्लस 50 कितना हो गया 130 रुपीज़। ठीक है, तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज फेयर है। मतलब बिल्कुल सिंपल कि X रुपये तो वो देगा ही, X तो फिक्स चार्ज है वो तो दिया ही जाएगा, प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से कितने रुपए देगा Y रुपीज। यानी 1 किलोमीटर पे अगर Y है तो 10 किलोमीटर पे कितना हो गया 10Y हो गया। तो X प्लस 10Y इक्वल्स टू 105, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कह रहा है 15 किलोमीटर पे, तो x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं। x की वैल्यू आएगी यहां से 105 माइनस 10y, पुट करेंगे इसको। अब देखो मैं पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको स्टेप्स बता चुका हूं, तो आपको लेकिन स्टेप वाइज ही करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू, ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा 50, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 10 हमारे पास। इसको पुट करूंगा यहां पर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपीज। इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज और वेरिएबल चार्ज कितना है 10 रुपीज। उसके बाद उसने लास्ट में पूछा है फाइंड द फेयर फॉर द 25 किलोमीटर। सो पहले तो यहां लिखोगे, सो फिक्स चार्ज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर ₹10। उसके बाद फेयर फॉर 25 किलोमीटर, सेम 5 रुपये तो देगा ही फिक्स चार्ज, प्लस 25 किलोमीटर का 10 के अकॉर्डिंग देगा, तो रुपीज कितना हो जाएगा 255। ठीक है, फिफ्थ देखो। अब देखो बच्चों, फ्रैक्शन की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें
तो फ्रैक्शन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो कभी भी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली न्यूमरेटर को लेट कर लेना है और डिनोमिनेटर को लेट कर लेना है। और तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। तो अगर मैं लेट करूं, लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन वाई। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11, मतलब कोई फ्रैक्शन जो है वो 9 अपॉन 11 बन जाता है। कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि फ्रैक्शन अगर हमारे पास ऑलरेडी x अपॉन वाई है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैं 2 ऐड करूं तो वो 9 अपॉन 11 बन जाता है, यही तो बोल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, मतलब अब 2 की जगह अगर 3 ऐड करें, x प्लस 3 y प्लस 3, तो ये बन जाता है 5/6, मतलब 6x प्लस 18 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं और यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, -3 प्लस 5y अपॉन 6, इसको यहां पर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -33 प्लस 55y माइनस 54y इक्वल्स टू -24। तो ये कितना हो जाएगा, ये वन आकर प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9। उसके बाद इसको पुट करूंगा यहाँ पर तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 45 मतलब 42, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7/9। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। देखो क्या है, अब ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा उनकी प्रेजेंट एज को लेट करना है। उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपके पास किसी की भी प्रेजेंट एज है तो आप उसका 5 साल पहले या 5 साल बाद, 2 साल पहले या 5 साल बाद, 10 साल पहले 10 साल बाद कोई भी एज आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि राहुल है, उसकी अगर अभी की एज 15 ईयर्स है तो 6 साल पहले उसकी एज क्या थी, आप 15 माइनस 6 कर देंगे, या 8 साल बाद उसकी एज क्या होगी, आप 15 प्लस 8 कर देंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट एज को लेट करने का। तो जो भी क्वेश्चन हो पढ़ो जरा। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस का मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब की जो एज है वो उसके सन से 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले जेकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी अपने सन से, तो उनकी प्रेजेंट एजेस को निकालना है। अगर वो पूछे प्रेजेंट एज या ना पूछे, आपको लेट प्रेजेंट एज को ही करना है। लेट द प्रेजेंट एज of Jacob be x and let the present age of Jacob's son be y according to question। अब वो ये कह रहा है कि 3 years hence, 3 years hence मतलब आज से 3 साल बाद। आज अगर जेकब की एज x है तो 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। और वो ये कह रहा है कि जेकब जो होगा वो अपने
बेटे से 3 टाइम्स होगा। और अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो मैं बेटे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर वो 45 है और वो 15 है तो 15 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बोल रहा है 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो क्या एज होगी जैकब की? x माइनस 5 थी, इसकी क्या एज थी? y माइनस 5 थी। और वो था कितने टाइम्स था वो, जल्दी से देखो जरा, वो था 7 टाइम्स। 7 टाइम्स था तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके आपको दोनों की परसेंटेज आ जाएगी। और जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओ, आप लोग निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वो देखते हैं कौन सा चैप्टर करेंगे, चैप्टर 4 या चैप्टर 1। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अच्छे से समझिए।